दोस्तों, क्या आप जानते हैं पेशाब रोकने से क्या होगा? समुद्र के किनारे इस तरह के पत्थर क्यों रखे जाते हैं और टैटू कभी मिटता क्यों नहीं है? इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे आपको वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देखें। फैक्ट नंबर 1, हिंद और प्रशांत महासागर का पानी आपस में मिक्स क्यों नहीं होती? दोस्तों, वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि दोनों महासागरों का पानी एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। एक नीला दिखता है तो एक हल्का हरा। कुछ लोग इसे ईश्वर का चमत्कार के रूप में देखते हैं तो कुछ इसे धार्मिक मान्यताओं से जोड़कर देखते हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक दोनों का पानी न मिलने की वजह एक खारा तो दूसरे का मीठा होना बताया गया है। वहीं दोनों का तापमान और लवणता का अलग अलग होना भी है। कहा जाता है कि जिस जगह दोनों महासागरों का पानी मिलता है वहाँ झाग की दीवार बन जाती है। इसके अलावा एक कारण ये भी माना जाता है कि जब अलग अलग घनत्व के पानी पर सूरज की किरणें पड़ती है तो भी पानी का रंग बदलता है। और जब हिंद महासागर और प्रशांत महासागर आपस में मिलते हैं तो अलग अलग रंग होने के कारण प्रतीत होता है कि दोनों मिल मिश्रित नहीं हो रहे हैं। नंबर 2, कुर्सी के बीच में ये छेद क्यों होता है? दोस्तों, आपने प्लास्टिक की कुर्सी के ऊपर ये छेद तो देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि यह छेद क्यों और किस काम के लिए होता है? नहीं तो चलिए जानते हैं। आपको पता होगा कि अक्सर प्लास्टिक के स्टूल को एक के ऊपर एक करके रखा जाता है और अगर यह छेद नहीं होगा तो ये स्टूल हवा के दबाव और वैक्यूम के कारण आपस में चिपक जाएंगे और फिर इन्हें अलग करने में बहुत मुश्किल होती है। और साथ ही में अगर कोई अधिक वजन वाला व्यक्ति स्टूल पर खड़ा हो जाए तो भी स्टूल में छेद के कारण आसानी से नहीं टूटता। इन सभी कारणों के कारण स्टूल के बीच में ये छेद होता है। फैक्ट नंबर 3, फोन का कवर पीला क्यों पड़ जाता है? दरअसल दोस्तों, जब कवर पीला हो जाता है तो हम लोग सोचते हैं कि मोबाइल का कवर मैला हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ट्रांसपेरेंट कवर सिलिकॉन के बने होते हैं। सिलिकॉन एक ऐसा पॉलीमर होता है जो कि काफी ज्यादा सस्ता होता है और लचीला भी होता है। इस पॉलीमर की प्रॉपर्टी कुछ ऐसी होती है कि इन्वायरमेंट में रहने वाले लाइट और हीट की मदद से मोबाइल कवर पीला हो जाता है। दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि फोन का कवर पीला क्यों पड़ जाता है। फैक्ट नंबर 4, पेशाब रोकने से क्या होगा? ज्यादा देर यूरिन को रोकने पर ब्लड प्रेशर बढ़ता है जो दर्द का कारण बन सकता है। यह दर्द किडनी तक भी पहुंच सकता है। यूरिनरी रिटेंशन वह स्थिति है जब आपका मूत्राशय पूरी तरह खाली नहीं हो पाता। इसमें आपका दर्द और असुविधा और पेशाब करने में परेशानी हो सकती है। और दोस्तों, हमें कभी भी पेशाब रोक कर नहीं रखना चाहिए, वरना हमारे शरीर के लिए खतरा बन सकता है। फैक्ट नंबर 5, मोबाइल के चार्जर पर बने हुए इन सिंबल का क्या मतलब है? डस्टबिन सिंबल। डस्टबिन के इस निशान का मतलब होता है कि इस चार्जर को आप कूड़ेदान में ना फेंकें। इस चार्जर को आप रिसाइकल के लिए सर्विस सेंटर में भेजें। डबल स्क्वायर सिंबल, इसका मतलब है कि आपके चार्जर में लगा हुआ वायर इंसुलेटेड है। इसका मतलब होता है कि इस वायर से आपको करंट नहीं लग सकता है। एक तरह की सेफ्टी सिंबल है। वी सिंबल, दोस्तों यह सिंबल वी नहीं है, यह रोमन में 5 लिखा हुआ है। इसका मतलब यह है कि दोस्तों यह चार्जर अपने 5 मानकों को पूरा करता है, लेकिन कुछ मोबाइल में लेवल 4 सिंबल भी बना हो सकता है। होम सिंबल, इसका मतलब होता है कि आप इस चार्जर को अपने घर पर इस्तेमाल कर सकते हो। आपके घर में आ रहा 220 वोल्ट का करंट इस चार्जर के लिए ठीक है। इससे अधिक के वोल्टेज पर लगाने पर यह चार्जर खराब हो सकता है। फैक्ट नंबर 6, समुद्र के किनारे इस तरह के पत्थर क्यों रखे जाते हैं? दोस्तों, इस तरह के पत्थर आपको मुंबई के मरीन ड्राइव पर देखने मिल जाएंगे। इन्हें टेट्रापोड कहा जाता है क्योंकि इनकी 4 टांगे होती हैं। वहीं अगर इनकी 3 टांगे होंगी तो इन्हें ट्राइपोड कहा जाता है। इन तरह के पत्थर का उपयोग वहाँ किया जाता है जहाँ किनारों पर सड़कों अथवा बिल्डिंग हो। समुद्र की लहरें बड़ी ताकतवर होती हैं और अगर यह समुद्र की लहरें सीधे ही उन सड़कों या बिल्डिंगों से टकराकर उन्हें भारी नुकसान पहुँचा सकती हैं। दोस्तों, इनसे कई हानियां भी होती हैं। ये प्राकृतिक रूप से पर्यावरण को हानि पहुंचने वाले होते हैं क्योंकि समुद्र की लहरों को ये प्राकृतिक तरीके से वापस जाने से रोकते हैं। दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे इन पत्थरों का नाम क्या है, किस कारण से इन पत्थरों को समुद्र के किनारे लगाया जाता है और इन पत्थरों के कारण प्रकृति को क्या हानि होती है। फैक्ट नंबर 7, टैटू कभी क्यों नहीं मिटता है? दोस्तों, आजकल टैटू का एक ट्रेंड सा बन गया है। कोई अपने प्यार के लिए तो कोई अपने माँ पिता के लिए तो कोई शौक के लिए टैटू बनवा रहा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर टैटू कभी क्यों नहीं मिटता है? तो चलिए जानते हैं। दरअसल दोस्तों, टैटू को बनवाने में स्याही से भरी बहुत छोटी से छोटी सुइयों का उपयोग किया जाता है। सुई हमारी त्वचा से सबसे ऊपरी परत एपिडर्मिस को भेद कर उसके नीचे मौजूद डर्मिस तक पहुंच जाती है, जिससे हमारी त्वचा को काफी नुकसान पहुंचता है और हमारे शरीर में जहां भी नुकसान होता है वहां श्वेत रुधिर कणिक पहुंच जाती हैं, जिन्हें मैक्रोफेज स्याही को निगल कर उसको साफ करने की कोशिश करती हैं। क्योंकि उसके लिए यह स्याही एक बाहरी पदार्थ होता है। यह सेल्स काफी सूक्ष्म होने के कारण ही कुछ ही स्याही बच जाती है और यह बची हुई स्याही त्वचा के नीचे डर्मिस में मौजूद मिब्रोब्लास्ट
फिब्रोब्लास्ट के द्वारा सोख ली जाती है और यह दोनों सेल्स फिब्रोब्लास्ट और मैक्रोफेज दोनों ही डर्मिस में रह जाते हैं, लेकिन सबसे ऊपरी परत एपिडर्मिस द्वारा सोखी हुई स्याही मिट जाती है क्योंकि एपिडर्मिस में सेल्स नियमित रूप से बदलती रहती हैं, लेकिन डर्मिस के अंदर मौजूद मैक्रोफेज लंबे समय तक जीवित रहती हैं और यदि ये सेल्स मिटती भी हैं तो उनके स्थान पर न्यू सेल्स आ जाती हैं, जिससे टैटू कभी नहीं मिटता है। फैक्ट नंबर 8, टी सीरीज में टी का क्या मतलब होता है? टी सीरीज का अर्थ त्रिशूल होता है। आज टी सीरीज भारत की सबसे बड़ी म्यूजिक कंपनी है। टी सीरीज कंपनी की शुरुआत गुलशन कुमार ने की थी। गुलशन कुमार भगवान भोलेनाथ की बहुत बड़े भक्त। त्रिशूल भोलेनाथ का अस्त्र होता है। इसी से प्रेरित होकर उन्होंने कंपनी का नाम टी सीरीज रखा था। प्रारंभिक समय में टी सीरीज कंपनी धार्मिक भजन कीर्तन आदि की रिकॉर्डिंग करती थी। बाद में इसने फिल्मी गीतों को भी रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। गुलशन कुमार की हत्या के बाद उनके पुत्र भूषण कुमार इस कंपनी को चला रहे हैं। फैक्ट नंबर 9, फैक्ट्री की छत पर ये क्या होता है? दोस्तों, आपने कभी न कभी किसी न किसी फैक्ट्री की छत पर ये चीज तो जरूर देखी हुई। दरअसल इसे विंड टरबाइन वेंटिलेटर कहते हैं। इसका कोई इतना बड़ा काम तो नहीं होता है, लेकिन यह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। दरअसल कई फैक्ट्रियों में बड़ी बड़ी मशीनों का उपयोग में लिया जाता है और वहाँ का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे वहाँ काम करने वाले कर्मचारियों को काम करने में बहुत सी परेशानियाँ होती हैं। इसलिए फैक्ट्री की छत पर यह विंड टरबाइन वेंटिलेटर लगाए जाते हैं। गर्म हवा ऊपर की तरफ बढ़ती है और यह उसे बाहर निकाल देते हैं, जिससे कि फैक्ट्री के अंदर का तापमान ठीक रहे। फैक्ट नंबर 10, गाड़ियों में ये गोल चीज क्यों लगी होती है? दोस्तों, आपने बाइक के टायर के पास ये ऑरेंज कलर की चीज तो देखी होगी। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये बाइक में क्यों लगी होती है और इसका क्या काम है? अगर नहीं तो चलिए जानते हैं। दरअसल दोस्तों, इसे रेडियम कहा जाता है और ये ऑरेंज रेडियम से बना होता है और जब भी इसके ऊपर लाइट पड़ती है तो ये चमकने लगता है। यह बिल्कुल किसी लाइट की तरह चमकता है। बस फर्क इतना है कि जब भी इसके ऊपर लाइट पड़ती है, कोई दूसरी गाड़ी टर्न ले रही हो तो हो सकता है कोई अनहोनी हो जाए, इसलिए इस छोटी सी चीज को लगाया जाता है ताकि रात को सामने से आ रही गाड़ी को दिख सके। और सेम ऐसा ही बाइक के पीछे की तरफ भी होता है, तभी यह चमकता है। और अगर इसे बाइक में नहीं दिया जाएगा तो इससे एक्सीडेंट भी हो सकते हैं, जैसे कि कई बार लोग रात में गाड़ी को साइड में रोककर फोन पर बात करने लगते हैं या फिर कोई दूसरा काम करने लगते हैं। इसलिए दोस्तों, गाड़ियों में यह गोल चीज लगी होती है। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। और कमेंट बताएं आपको इनमें सबसे अच्छा फैक्ट कौन सा लगा और आप इनमें से कितने फैक्ट को जानते हैं। थैंक यू गाइस।